हेलो बच्चों, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन क्या होते हैं और कितने टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है या फिर इसके कितने प्रकार हैं। उनमें से हमने कुछ को डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, और इसके कितने टाइप हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्रोनाउन क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनको नाउन के प्लेस पे यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। यही हमने डेफिनेशन देखी थी। अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है? मोहित इज अ स्टूडेंट, ये एक हमारा सेंटेंस है। तो मोहित हमारा नाउन है। अगर हम नाउन को रिप्लेस करें किसी नए वर्ड से और वो हमें सिमिलर मीनिंग दे, तो हमने क्या लिखा था उसको? ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। हमने मोहित को रिप्लेस कर दिया था ही से, तो ही हमारा क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन होगा। उसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? फर्स्ट हमारा था प्रॉपर नाउन, देन हमने देखा था पजेसिव नाउन, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव, देन एम्फेटिक, उसके बाद करेंगे हम बात डिमॉन्स्ट्रेटिव, और देन डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे टाइप हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, उसी को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जिसको यूज कर सकते हैं वो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे यूज होगा? डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंचुअल रामा। तो यहाँ पर बार बार रामा यूज करने की जगह, यहाँ पर हम क्या है? रामा यूज करने की जगह पर हमने क्या है? यू यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया? नाउन को रिप्लेस किया है किससे? किसी नए वर्ड से, और वो न्यू वर्ड क्या है हमारा? यू है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही हमने बाकी एग्जाम्पल भी देखे थे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो जितने भी हमारे ये हाईलाइटेड हैं या फिर जो रेड कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं जो वर्ड्स, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यू, मी, इट, सी, ही, यू, ये सभी प्रोनाउन है। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये भी आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होगा। देन हमने सेकंड पर्सन पढ़ा था, उसमें हमने सभी के तीन तीन टाइप देखे थे, सब्जेक्टिव और पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ये सभी आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता है, हमने जब नाउन भी पढ़े थे पजेसिव नाउन, तो वहां पर क्या था? पोजीशन शो करता है, रिलेशनशिप या ओनरशिप बताता है, तो वो हमारे क्या हैं? पजेसिव नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था दिस इज माई बुक, यहाँ पर क्या है? माई बुक से रिलेशन बता रहा है या ओनरशिप बता रहा है, तो माई यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली यूअर, हर, माइन, यूअर्स और यूअर्स, ये सभी के पॉजिटिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। देन हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा था, उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। हमने देखा था क्या है? यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो सेल्फ दिखेगा आपको, ठीक है। हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ और माई सेल्फ, आवर सेल्फ क्या होते हैं? अब प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, जो क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है वर्ब में, ठीक है, वर्ब के
ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में, वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके हमने एग्जाम्पल देखे थे। देन हमने बात की थी एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक के हमने क्या देखे थे एग्जाम्पल, कौन से प्रोनाउन होते हैं जिनको इम्फेसाइज किया जा सकता है। इम्फेसाइज का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन जब दिया जाए किसी सेंटेंस के थ्रू, किसी वर्ड के थ्रू, जब हम क्या है किसी को स्पेशल अटेंशन, ठीक है, या स्पेशल अपीयरेंस, किसी को स्पेसिफिक डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। हमने एग्जांपल देखा था, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। ठीक है, तो क्या है, मैंने खुद से देखा था, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। माई सेल्फ क्या है यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए देन सिमिलर एग्जांपल वी विल सी टू आवर सेल्फ, देन यू योर सेल्फ शुड डू द सम। हमने एक चीज और नोट में हमने देखा था, द सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो सिंपल सा तरीका क्या है याद रखने का, सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने बात की थी डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो किसके बारे में बताइए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट एन ऑब्जेक्ट, जो क्या है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है, या फिर पर्सन जो हमारा नाउन है, नाउन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वहां पर क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल देखा था, क्या होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सभी हमारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, जो क्या हैं हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज अ पेन, तो हमने बात की थी पेन हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पेन को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, दिस। सिमिलरली दैट इज माई सन, सन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कौन स्पेसिफाई कर रहा है या कौन डिनोट कर रहा है, तो हमारा क्या है दैट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली हमने दीज, दोज, दैट ये एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्या बताते हैं, हमने देखा था वन एट अ टाइम, इंडिविजुअल की बात जहां पर हो रही हो। ठीक है, जहां पर क्या है इंडिविजुअल की बात हो रही हो, तो उसके लिए हमारे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया था टू गिव टू केक्स ईच, यानी सभी को क्या है दो दो केक देने, यानी हर इंडिविजुअल को कितना दो दो केक देना है। नेक्स्ट हमने देखा था आई वॉन्ट नीदर ऑफ देम, तो ये किसके लिए हो रहा है, उन सभी में से मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। ही गोज टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, वन एट अ टाइम इंडिविजुअल को क्या किया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं और इनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट पर्टिकुलराइज एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है हमारी, उसमें क्या बोला जा रहा है, ये ऐसे प्रोनाउन है जो क्या है पर्टिकुलराइज नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को। ठीक है, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर वन, समवन, एनी, एनीवन, नो, नो वन, नन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, सम, अ फ्यू, मैनी, अदर, अदर्स, एक्सेट्रा। ये क्या है किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं, यानी किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और बढ़िया से समझ में आएगा आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल है हमारा समवन इज वेटिंग। ठीक है, समवन यहाँ पर हमारा क्या है इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है। समवन इज वेटिंग, इसका मतलब क्या है कोई वेट कर रहा है, बट वो कौन है हमें नहीं पता, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम बात करें ही इज वेटिंग, या फिर ही की जगह पे अगर कोई नाउन भी हो सकता है, नाम है पर्टिकुलर, ही इज वेटिंग, क्या है वह वेट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है पर्टिकुलराइजेशन है किसी पर्सन का। बट अगर हम बोले समवन इज वेटिंग, तो समवन मतलब कोई भी हो सकता है,
सिमिलरली व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है, अदर्स, अदर्स में स्पेसिफाई नहीं है कौन पर्टिकुलर किसी के बारे में। देन एनीवन कैन डू इट, ये क्या है, इस काम को कोई भी कर सकता है, एनीवन, स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, किसी की, किसी को क्या है स्पेशल अपीयरेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डू गुड टू अदर्स, तो यहाँ पर क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बात हो रही है, डू गुड टू अदर्स। देन डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, आपने किसी को भी आने के लिए पूछा या फिर बोला, ठीक है। नेक्स्ट, हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ, तो जो भी यहाँ पर आप हाइलाइटेड वर्ड्स ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। समवन इज वेटिंग, अब कौन वेट कर रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, समवन कोई भी हो सकता है वो समवन, तो ये हमारा क्या है, डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स दिस वन विल बी इनडेफिनिट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हमने जब टेंस पढ़े थे, टेंस में हमने क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली क्या है, इंट्रोगेटिव हमारा जो प्रोनाउन है उसमें भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स या फिर ऐसे वर्ड्स जो क्या है, नाउन को रिप्लेस करके हमें क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में मिल रहे हो। देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस, जो क्या कर रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, जो क्या है, क्वेश्चंस, जिन वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ये वर्ड्स आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है, टेंस में भी हमने प्रैक्टिस किया था, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था वहां भी पढ़ा था, और ये आप सभी को पता है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है हमारे क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, विच, हु, हुज, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, यहाँ पर व्हाट हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज योर कंट्री, तो जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनकी हेल्प से हम क्या है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। विच इज योर कंट्री, आपकी कंट्री का नाम क्या है। हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे, ठीक है, जो नेशन है उसके फादर किसको बोला जाता है। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है। ये सभी वर्ड्स हमारे क्या हैं, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा। सिंपल सा हमने ध्यान रखना है, जिसकी हेल्प से हम क्या है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम इसमें से ये वर्ड हटा दें तो हमारा क्या है, वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। अगर हम इसको हटा दें, वर्ड की जगह पे हमने लिख दिया कुछ और, अगर चेंज कर दें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमारा सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड पहले आता है जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या था उसमें, सबसे पहले हमने देखा था WH वर्ड आते हैं, ठीक है, WH वर्ड। उसके बाद हमारा क्या है, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद क्या है, देन हमारा मेन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर भी क्या है, आप देख सकते हैं हमारा जो इंट्रोगेटिव WH वर्ड है वो हमारा क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि हमारा नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? कोई रिलेशन बताएगा, एक वर्ड होगा जो हमारा क्या होगा, रिलेशन बताएगा, या फिर क्या कर सकता है, ज्वाइन करेगा वर्ड्स को। देखते हैं, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, विच, हु, हुज। ये हमने क्या देखा, हमने पढ़ा अभी, ये सभी क्या है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बट इनको क्या है, एंड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट। हमने पढ़ा था व्हाट, विच, हु, हुज, ये सभी हमारे क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट अगर हम इंट्रोगेटिव कब होगा, जब हम इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तो ये हमारे जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आते हैं, या फिर इन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव। बट अगर हम इन्हीं की पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे और सेंटेंस में रिलेशन बताएंगे दूसरे पार्ट का। ठीक है, या फिर हम जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट, इट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दैट की हेल्प से हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको, हमने पढ़ा द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दीज एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट विल आल्सो फंक्शन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू और स्टैंड्स फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट आल्सो जॉइंस सेंटेंस टुगेदर। ये क्या करता है, ये काम करता है कैसे, रेफर करता है किसी प्रोनाउन को और स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे यूज होता है, और इट ऑल्सो जॉइंस सेंटेंस टुगेदर। तो क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनकी हेल्प से हम क्या है, किसी सेंटेंस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर दो सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर समझ में आएगा। दिस इज द बुक दैट आई ब्रॉट लास्ट वीक। तो अगर हम इसमें से दैट को रिमूव कर दें, ठीक है, आप इतना ही सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज द बुक, यह क्या है, बुक है। अपने आप में भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई या फिर वर्ब आ गई, और हमारा ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ तक भी अगर हम इसकी बात करें तो ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। सिमिलरली, आई ब्रॉट लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, जो दैट है, दैट क्या बता रहा है, दैट हमारा इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। आई ब्रॉट लास्ट वीक, क्या बाई किया है, ठीक है, तो क्या है, वो बुक है। बुक को यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को ज्वाइन करने का काम क्या कर रहा है, जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट, वो हमारा इन दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली, देयर इज द कैट विच किल्ड अ रैट। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन बता रहा है, उस रैट को किसने मारा है, उस रैट को बिल्ली ने मारा। देयर इज अ कैट, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई लव दोज हु लव मी। ये वर्ड्स आप देखेंगे, ये क्या है, रिलेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, जॉन इज अ बॉय हु आई लाइक वेरी मच, या फिर whom आई लाइक वेरी मच, दोनों करेक्ट होगा। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। ऐसे पर्सन क्या है, जो ऑनेस्ट होते हैं, वो उनको ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये वर्ड्स हमारे क्या है, यहाँ पर ये रिलेशन बता रहे हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, या फिर एक दूसरे से रिलेशन बताएंगे। और हमने देखा जो दैट है हमारा, वो क्या है, दैट की हेल्प से हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ कनेक्टर भी काम करते हैं। कौन सा, जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट, वो हमारा एज अ कनेक्टर भी काम करता है, यानी जो क्या है, ज्वाइन कर रहा हो दो सेंटेंस को। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन कंप्लीट होता है। प्रोनाउन के बारे में
हम पढ़ चुके हैं, उसके सारे टाइप्स देख चुके हैं। अब हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उनको नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या करना है, नाउन को रिप्लेस करके हमने वहां पर प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जॉन इज द फ्लोर मैनेजर। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें आपने क्या है, प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट है रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मारिया इज अ डॉग ट्रेनर। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक इज वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है एडम एंड आई ईट लंच टुगेदर। ठीक है, ये है कुछ सेंटेंस हैं, इनमें आपने ये कुछ सेंटेंस गिवन है, इनमें आपने क्या करना है, इसमें नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या है, प्रोनाउन यूज करना है। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे और इसको चेक करिए, आप करेक्ट आंसर ट्राई कीजिए फिल करने का, देन हम इसके आंसर्स ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आंसर्स देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, हमने सबसे पहले क्या है, नाउन को पहचानना है, उसी को रिप्लेस करके हम क्या है, न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जॉन इज द फ्लोर मैनेजर। तो इसमें क्या है, जॉन नाउन है, हम क्या है, जॉन को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा रिकार्डो भी नाउन है और मैरी भी नाउन है, तो इनकी जगह पर हमने क्या है, प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट मारिया इज अ डॉग ट्रेनर, देन द बुक इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पर क्या है, बुक हमारा नाउन है। देन एडम एंड आई, हमें पता है आई तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, बट यहाँ पर देखेंगे हम फिफ्थ सेंटेंस में, तो एडम भी क्या है, एडम भी यहाँ पर नाउन है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस में जॉन को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मैस्कुलिन है। ठीक है, मैस्कुलिन में जॉन को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं इसको, ही इज द फ्लोर मैनेजर। तो अब हमारा क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए।
रिकार्डो को रिप्लेस करेंगे हम किससे? रिकार्डो मैस्कुलिन है, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा ही से। ही रियली लाइक्स मैरी, ठीक है। मैरी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। देन मारिया इज अ डॉग ट्रेनर, तो मारिया क्या है? फेमिनाइन है, तो रिप्लेस करके उसको लिख सकते हैं हम सी इज अ डॉग ट्रेनर। देन द बुक इज वेरी लॉन्ग, तो बुक को रिप्लेस करेंगे हम इट से, इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, एडम एंड आई ईट लंच टुगेदर, तो एडम को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे नाउन वी का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन कंप्लीट होता है। इसके इसको आप घर पर भी पढ़िए, रूल्स पढ़िए, इसके टाइप को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए। न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।